हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाई श्री कुमार। और आज हम देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस को, समय और दूरी का। और ये हम देखेंगे टाइप नंबर 3 के सारे क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन उसे सारे देखेंगे। और टाइप नंबर 4 का 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये हमारा सीरीज चल रहा है एसएससी किरण मैथ, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है। और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड मैं आपको बता दूं कि आपको एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे बुक का पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया गया है, जो कि नंबर ये है 9572804667। इस नंबर पे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप एसएससी और रेलवे के किसी भी बुक का पीडीएफ पा सकते हैं, वो भी दोनों लैंग्वेज में। एंड टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है इस डिस्क्रिप्शन में, लेकिन कभी कभी टेलीग्राम पे कॉपीराइट आ जाता है जिसकी वजह से वो हट जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट आपका ये नंबर है। तो देन सीधे स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि स्थान ए और बी के बीच की दूरी का स्थान बी से सी के बीच की दूरी का रेशियो 3:5 है ना। कहने का मतलब कि यहाँ से ए से स्टार्ट होता है और यहाँ बी है, एंड यहाँ बी से यहाँ तक सी का जो रेशियो में दूरी है वो 3:5 के अनुपात में 3:5 के अनुपात में है। तो ऐसा 3 और 5 से करने से अच्छा हम इसे 300 कर ले, ताकि वो काट छाट करने में आसानी होगा, है ना। इसे 300 या 500 करके हम ले लेते हैं। आगे बोला एक व्यक्ति ए से बी तक के x किलोमीटर पर घंटा की चाल से, इधर जो चलता है x किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, और बी से सी तक ले ये चलता है 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, ठीक है ना। आगे बोला यदि यात्रा पूरी यात्रा के लिए औसत चाल इसका 40 है, तो यहाँ से हमें x का मान निकाल कर इसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं भाई एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमारा 40 दिया गया है, 40 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस देखें तो 5×3 कितना हो जाएगा 800 किलोमीटर। और यहाँ पर से टाइम निकाल लेते हैं, तो दूरी बटा 4, तो ये हो जाएगा 300/x प्लस ये 500/50 करेंगे तो ये 10 मिनट में कट जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा हमारा 800, नीचे x एलसीएम लेंगे तो x चलाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 300 + 10x, 300 + 10x। ऐसा काटते हैं, इसे 20 मिनट में काट देते हैं, ये 20x है और ये गुना उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x + 300 बराबर 20x। ये घट जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 10x बराबर 300। तो x का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 10। और हमसे पूछा क्या है भाई x - 10, तो x - 10 मतलब हो गया x का मान हमारा 30 आना, 30 आया है ना। तो 30 में से 10 गया तो 20 रेशियो x + 1, तो 30 + 1 31। तो 20 + 20 रेशियो 31 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 का है। और ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 2022 का है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है, टायर 2 के क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो अपने में तो जान होंगे ही। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अगला हम 10 को देखते हैं कि ये 10 नंबर क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि x और y प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस तरह तय करता है कि y की चाल x की चाल से तेज है। y की जो चाल है x की चाल से तेज है और उनकी चालों का योग है ना। तो टोटल जो दूरी है वो हमारा 90 किलोमीटर है, और उनकी चाल अगर मान लेते हैं कि एक की चाल x है और दूसरी की y है, तो दिया गया है दोनों का योगफल हमारा कितना है 100 किलोमीटर पर घंटा है। उन दोनों द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है, 3 घंटा 45 मिनट। तो टाइम हमारा हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट को लिखेंगे तो 15 × 45 और 15 × 60, तो 4 × 12 13 14 15/4 आवर ये आ जाएगा। तो x और y की चाल का अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब दूरी निश्चित हो तो दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला का है x + y × t। दूरी दिया गया है 90, x + y, यही तो निकालना है। और टाइम हमारा क्या है 15/4, ये काटेंगे तो 15 × 6 = 90,
ये चल जाएगा तो छोचक 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। एक्स बाई बटा एक्स प्लस बाई का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 24। एंड 1 सेकेंड, x प्लस बाई का मान हमारा 100 है। x प्लस बाई का मान हमारा 100 है, तो ये 100 उधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा x बाई आ जाएगा हमारा 2400। तो x बाई आ गया हमारा 2400। तो ऐसा क्या दो मान लें कि जोड़ने पर हमारा 100 आ जाए और गुना करने पर 24। तो एकदम आसानी से एक लेंगे 60 और एक लेंगे 40, तब दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और गुना करेंगे तो 2400 आ जाएगा। तो वही बोला x और बाई की चाल का अनुपात क्या होगा? x रेशियो बाई, तो एक का हो जाएगा 60 और दूसरे का हो जाएगा 40। 20 दिया और ये 20 दूना 3:2 हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3:2। पर यहाँ बोला x की चाल और बाई की चाल का अनुपात क्या है, तो 3:2 या फिर 2 हमारा 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 3:2 और 2:3 यही आने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। बोला दो ट्रेन की चालों का अनुपात 2:7 है। एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, और इसका जो स्पीड है ना, वो स्पीड का रेशियो 2:7 दिया गया। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलते हैं, तो यहाँ से हम चाल निकाल लेते हैं पहली ट्रेन का। तो पहली ट्रेन ए का जो चाल हो जाएगा वो 250 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में सफर करता है, तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर घंटा। और पहला कितना दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है 50 को, तो कितना गुना हो गया? 25 गुना। तो ये भी हमारा कितना गुना हो जाएगा? बी 25 गुना। तो 25 गुना 7 करेंगे, 25 7 75 से 175। तो दूसरी ट्रेन के चाल कितना हो जाएगा? 175। और हमसे वही पूछा, तो हमसे दूसरी ट्रेन का नहीं पूछा, हमसे बोला दोनों ट्रेन का योग पूछा। तो 175 और 50 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। यही होता है जल्दबाजी में गलती हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से दूसरी ट्रेन निकाल लिए 175, ऑप्शन में भी देखिए 175 है, टिक मार के निकल गए। परंतु हमें पूछा है कि दोनों ट्रेनों का योगफल निकालिए, तो एक 50 और एक 200 175, तो दोनों मिलेंगे तो 275 है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें को ध्यान देंगे, वरना छोटे मोटे मिस्टेक होते रहेंगे और फिर हम गलती आंसर निकालते रहेंगे। आगे बोला रवीना और सुहेल द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यालय तक तय करने वाली दूरी का अनुपात 4:7 था। सुहाला को 63 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा, तो रवीना को कितना तय करना पड़ेगा? एक हमारा रवीना है और एक सुहाना है, और इसकी डिस्टेंस का जो रेशियो दिया गया है 4:7 है, और सुहाना 63 कवर किया है। कितना कवर किया? 63। तो 7 63 9 गुना, तो ये भी कितना होगा? 9 गुना। तो 9 चक कितना हो जाएगा? 36। तो ये कवर कितना करेगा? 36 किलोमीटर। काफी आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? बोला है कि एक ट्रिप में राम 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब राम 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसका जो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा कितना? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 200 टाइम 10 घंटा, इसका मतलब एवरेज स्पीड आ जाता है 20 किलोमीटर पर घंटा। वह बोला कि सबसे पहले उसने बाइक से 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से सफर किया, और उसके बाद अपनी बाइक खराब हो गई, और शेष जो यात्रा है दोस्त की कार से 25 किलोमीटर की चाल से तय किया। तो एक की चाल जो है, अगर हम मान लिया जाए कि एक हम बाइक से करते हैं और दूसरा कार से करते हैं, तो बाइक और कार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात निकालना है ना। तो ऐसा करते हैं, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास 200 है, तो ऐसा करते हैं कि यहां से यहां तक स्टार्ट किया, यहां तक कुछ दूर आया, तो हम इसे मान लेते हैं कि टोटल अगर दूरी 200 है, तो मान लीजिए यहां से यहां तक तय किया x दूरी, तो शेष बच गया कितना? शेष हमारा बच गया 200 माइनस x दूरी, है ना। 200 माइनस कितना हो गया? x दूरी, ठीक है। और चलिए आगे निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम ये क्यों लिए अभी पता चलेगा। टोटल एवरेज स्पीड हमारा कितना है? 20 है।
टोटल दूरी कितना है 200 किलोमीटर टोटल दूरी है बटा टोटल टाइम। तो देखिए इतना जो कवर किया वो किया 15 के चाल से, कितना 15 किलोमीटर पर घंटा, और इधर शेष जो किया वो 25 किलोमीटर पर घंटा। तो टोटल दूरी बटा समय चाहिए, तो x दूरी वो 15 के स्पीड से तय किया, और आगे जो शेष बचा 200 माइनस एक्स, ये दूरी 25 के रफ्तार से किया। तो आगे इधर हो जाएगा, ये काटेंगे 10 मर्त में, तो इधर आ जाएगा 1, ऊपर हो जाएगा 10 इंटू, अब 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 75 चल जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 75, तो 15 × 75 ये हो जाएगा 5x प्लस ये 3 मर्त में, तो 600 माइनस 3x। अब इसी को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने पर हमारा x का जो मान आएगा वो भाई 75 आ जाएगा, है ना। आप ये कैलकुलेट कर लोगे कि x का मान कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो चलो अब क्या करना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट देख लो कि 5x में 3x गया तो कितना बचा 2x, तो 2x आ जाएगा इधर, ये कितना है 600, इधर हो गया 750, तो 750 में 600 जाएगा तो बचेगा 150, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 75। तो हमसे बोला उसकी दूरी का अनुपात, तो पहला दूरी कितना है x है, तो x का मान आ गया 75, और दूसरा दूरी 200 माइनस x है, तो 200 में से 75 घटाएंगे तो 125, तो होगा 25 दिया और 25 बचे, तो 3:5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था, काफी मजेदार क्वेश्चन था ये। देन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। ये बोला है कि 1200 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगिताओं ने मिनल और नितुन की चाल का अनुपात 5:7 है। 1200 मीटर की दौड़ है, यहां से यहां तक की दूरी टोटल हम मान लेते हैं क्या है 1200 मीटर है। ध्यान देंगे कि नीतू और इसका जो चाल का अनुपात है, एक हो गया मिनल, तो मिनल को m से, और दूसरा हो गया नीतू, और इनका जो चाल स्पीड का जो रेशियो है वो 5:7 है। आदि मिनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, मतलब वो क्या करता है कि 500 मीटर का इसको बैकअप देता है कि तुम यहां से, ये मिनल स्टार्ट करती है और बाकी नीतू यहां से ही स्टार्ट करती है, तो शुरुआत करती है। तो मिनल कितने मिनट से जीतेगी, अब ये पूछा कि कितने मिनट से जीतेगी, तो यहाँ पर रेस्ट ये यहाँ से स्टार्ट करता है और ये यहाँ से स्टार्ट करता है, तो कि कितने मिनट से जीतेगी या कितने मीटर से जीतेगी, इससे कंफर्म हो जाता है कि दोनों रेस एक टाइम में समाप्त करेगा। और अगर ये निहाल यहाँ पहुंच जाए, इसके बाद ये कितने दूर पहुंचेगी, या यहाँ पहुंच जाए तो ये कितना पीछे पहुंचेगी, है ना। मतलब दोनों क्या है कि एक टाइम पर वो कितने दूरी मेंटेन करेगी, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें पता क्या चलता है कि यहाँ जो हमारा टाइम है, वो टाइम जो हमारा है वो क्या है कांस्टेंट है, टाइम क्या है कांस्टेंट है। और जैसे ही पता चल जाए कि टाइम कांस्टेंट है, तो जो रेशियो हमारा स्पीड का है वही रेशियो हमारा डिस्टेंस का होगा, तो डिस्टेंस का भी रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो हमारा 5:7 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम यहाँ सेम है, दोनों एक ही समय के लिए, उतना ही समय के लिए दौड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहां सबसे पहले हमें ये देखना है कि मिनल जो है, मिनल वो 500 मीटर छोड़कर दौड़ेगी, तो टोटल दौड़ है 1200 मीटर का, जिसमें वो 500 मीटर छोड़ के दौड़ेगी, तो इसे कितना दौड़ना पड़ेगा 700 मीटर, और इस डिस्टेंस करती है 5, तो 5 दिखा रहा है 700, तो एक कितना दिखा रहा है 14×5 है ना 140, तो इसे भी 140 गुना करेंगे 64×98 980 मीटर। इसका मतलब ये कितना कवर करेगी 980 मीटर। मतलब कहने का मतलब मिनल जितना देरी में ये 700 मीटर कवर कर लेगा, उतना में ये जो नीतू है वो 980 ही कवर कर पाएगी। तो बताइए कितना डिस्टेंस बाकी रह गया। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 1200 है, जिसमें से 980 कवर कर ली, इसका मतलब 220 मीटर और दौड़ना बाकी रह गया था। इसका मतलब मिनल जो है 220 मीटर से रेस क्या होता है जीत जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये CHSL का क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो काफी मजेदार है एंड घुमावदार भी कह सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को बोला क्या है कि दो पिंड की चाल का अनुपात 2:3 है। एक हमारा A है और एक B है। इसका जो स्पीड है भैया वो दे गया है 2:3 दिया गया। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 10 सेकंड है, तो उनके चालों का अंतर क्या है।
ये पूछा है ना। तो देखिए यहाँ पे तो दूरी हमें फिक्स हो गई कि दूरी निश्चित है, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का होगा, और जो स्पीड का होगा उसका उल्टा टाइम का होगा। तो ये हो जाएगा 3:2। ये क्या हो जाएगा 3:2। और जिसमें बोला कि समय का अंतर 10 सेकेंड का है, यहाँ अंतर 1 का है और एक दिखा रहा है 10, तो ये हो जाएगा 10 गुना, मतलब ये 30 सेकेंड लेगा और ये 10 गुना ये 20 सेकेंड लेगा। तो बोला उनकी चाल का अंतर, तो चाल होता है, चाल का अंतर निकालेंगे, डिफरेंट निकालेंगे किसका, स्पीड का। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना है, तो 50 मीटर, 50 मीटर डिस्टेंस है, और पहले का चाल का अंतर कितना है 50/30, और दूसरे का 50/20। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 30-20 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3, ये 150। मतलब ये बड़ा में से छोटा जाना चाहिए, ये यहाँ रहना चाहिए और ये यहाँ पर, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 50/7 माइनस में, लेकिन माइनस में नहीं, ये उल्टा घटाएंगे है ना, तो ये आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। और ये हमारा सीपीओ का पूछा गया 2022 का मजेदार प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्या बोला है कि कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है, तो चालों का अनुपात क्या होगा। तो स्पीड का अनुपात, तो स्पीड बराबर होता है, जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर रेशियो लेके चलना है दोनों का। तो पहला का डिस्टेंस कितना 50 किलोमीटर, और ये चल रहा है 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट अपने आप में होता है 75 मिनट, और मिनट को बदल देंगे घंटे में। दूसरे की दूरी 50 है और ये कवर करता है 45 मिनट में, इसे घंटे में बदल देंगे। 60 से 60 खत्म, 50 से 50 खत्म, ये हो जाएगा 15×5 और 15×3=45, तो ये 3 चल जाएगा इधर और 5 चल जाएगा ऊपर, तो 3:5 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे कि ये क्या कहता है। 17 काफी मजेदार क्वेश्चन है और जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम इसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। बोला मुनाफा और सूर्य एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ये वृत्ताकार पथ है और एक हमारा मुनाफा है और एक हमारा सूर्य है, और एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, और वो उस पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं। ये भी इधर के दौड़ता है और ये भी इधर का दौड़ता है, ठीक है ना। उस वृत्ताकार पथ पर जिस बिंदु पर वो 31वें बार मिलते हैं, उसी बिंदु पर वो 43वें बार मिलते हैं। कहने का मतलब कि कोई बिंदु यहाँ है तो दोनों 31 बार में मिला, फिर अगला जब 43वां राउंड होगा तब जाके ये मिलेगा, है ना। तो आगे क्या बोला है, यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमे दौड़ने वाली लड़के की चाल का अनुपात, एक का हमारा मान लेते हैं A1 और A2, और दोनों का जो स्पीड है, एक का n है और एक का 1 है, n/1 है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा n का मान संभव होगा। n का मान कौन सा संभव होगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि अगर स्पीड का रेशियो A/B दिया गया है, जिसमें से A हमेशा बड़ा हो B से, तो यहाँ पर देखिएगा n का मान जितना भी है सब 1 से क्या है, बड़ा है, मतलब B से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो ऐसे में क्या करना है कि n-n रेशियो जो 1 है वो पता कैसे चलेगा कि वे कितने बार मिलेंगे, है ना। तो भिन्न भिन्न मिलने पर जो अधिकतम संख्या निकालना है, हमें कुछ नहीं करना है, a-b करके घटा देंगे, है ना। a-b करेंगे सबसे पहले, तो a-b करेंगे तो ये हो जाएगा n-a-b। तो एक मिल रहे हैं 31 और एक मिल रहे हैं 43, तो दोनों कितने बार मिलेंगे उनका अंतर निकालेंगे, तो दोनों का अंतर निकल के आएगा 12। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो 12 का गुणनखंड में होगा, है ना। जो भी आंसर आएगा वो 12 का गुणनखंड में होगा। तो 12 का गुणनखंड चेक कैसे करेंगे, तो हमारे पास संख्या क्या क्या है, 5 है, 6 है, 4 है और 3 है। तो देखिए एक संख्या n है और दूसरा 1 है, तो वो हमें निकलना चाहिए a-b के रूप में, कहने का मतलब n-1 के रूप में, और वो 12 का गुणनखंड होना चाहिए। तो पहला संख्या अगर 5 लेते हैं तो
5 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 4, जो कि 12 का गुणनफल है। इसका मतलब ये आंसर है, तो ये आंसर है। लेकिन हमसे पूछा कि मान नहीं है, मतलब नहीं वाले को बताना है। तो 5 तो है, 6 को लेकर चलेंगे तो n का मान हो गया 6, तो 6 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 5, और 5 12 का गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 6 होगा। आगे जैसे 5 4 देखेंगे तो 4 में से घटाएंगे तो 3, और 3 12 से कट जाता है। ये 3 है, 3 में से घटाएंगे 2, 2 12 से कट जाता है। इसका मतलब ये सब क्या है, गुणनखंड है, परंतु 6 इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 6 में से घटाएंगे 5 और 5 इसका गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा 6। और ये जीडी का पूछा गया सवाल है, अगर किसी के साथ ये पहला बार क्वेश्चन आता होगा वो किन्हीं इनसे कभी नहीं बनेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब उसे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 18। बोला है कि 3 कारों की चाल 3 4 8 है, ये 5 नहीं है, बुक में 5 है, इसे आप 8 बना लो। तो और समान दूरी है, तो कारों का लिया गया टाइम क्या है। जब दूरी डिस्टेंस जैसे ही कांस्टेंट कर दे तो जो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होता है टाइम का, और जो टाइम है उसका उल्टा है स्पीड का। तो ये किसका है, स्पीड का दिया गया है 3:4:8, तो इसका उल्टा क्या होगा, टाइम का, इसका उल्टा। तो 1/3 1/4 और 1/8, तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो 8 तिया क्या हो जाएगा 24, 24 गुना करेंगे तो 8 तिया 24 और 6 24 और 8 तिया 24, तो 8 6 3 आएगा, 8 6 3 ऑप्शन नंबर ए एमटीएस का क्वेश्चन था। काफी आसान क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। ये कुछ भाग यहाँ है और कुछ भाग हमारा यहाँ है, तो इसे सेटअप कर लेता हूं, उसके बाद में देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:8 है। इनकी जो अनुपात है वो 5:8 है, और दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में इतना दूरी कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेंगे, और स्पीड निकाल लेंगे तो हमें क्या बोला, दूसरे गाड़ी का चाल निकाल लेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देन आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, ये 20 नंबर हमसे क्या कहता है, क्योंकि 20 भी मजेदार क्वेश्चन है अपने आप में, और ये भी एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। बोला कोई बस स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है, जो कि 189 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटे बाद कोई कार जिसकी चाल और बस की चाल का जो रेशियो 3:2 है, ठीक है ना। तो कोई स्थान ए है और यहां से जाना है बी तक, और ये दूरी 189 किलोमीटर की है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है कार एंड बस का जो रेशियो दिया गया है चाल का, स्पीड का, वो है 3:2। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि दूरी फिक्स है, तो ये जो रेशियो स्पीड का होगा उसी का उल्टा टाइम का होगा, तो ये हो जाएगा 2:3। और आगे बोला कि ए स्टेशन से बी की ओर चलना शुरू करती है, बस की चाल ज्ञात करें। आधी कार बस से आधे घंटे पहले पहुंच जाती है, तो बी पर पहुंचती है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट कितने का है भाई, 1 का है, और यहाँ डिफरेंट कितने का दे रहा है। तो यहाँ बोला कि 1 घंटे बाद, और यहाँ पर बोला आधा घंटा पहले, तो एक लेट और एक ईयरली, तो एक लेट ईयरली दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस, एक लेट और एक ईयरली हो तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो 1 घंटे और आधा घंटे मिलकर हो जाएंगे 1.5 घंटे। तो इसकी निकाल लेंगे, 3/2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आवर, है ना, या आवर या जो भी यूनिट में आ जाए, इसका मान कितना आ जाएगा 3। तो हमसे पूछा है क्या कि बस की चाल ज्ञात करें, बस की, है ना। तो सबसे पहले हम यहां से निकाल लेते हैं x का मान। इसे हम मान लेते हैं कि ये 3x में था और ये 2x में था। तो देखिए ये जो दूरी दिया गया है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और दूरी है 189, स्पीड हो गया 3x और टाइम हो गया 3, तो 3x इंटू 3, 3 तिया 9x हो जाएगा। तो 9 से काटेंगे, ये कटेगा 21 मत में, तो x का मान आ गया 21, x का मान आ गया कितना 21। तो हमें पूछा b का चाल बताइए, तो b का चाल कितना है 2x है, तो 1 का मान 21 है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 21 दूना, इसे 21 दूना 42, तो 42 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, और ये एमटीएस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा समाप्त होता है। एंड इस टाइप में लगता है हमारा यही एक क्वेश्चन था। एंड अब हम देखेंगे टाइप नंबर 4 के
1 2 3 क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 की। और एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर घंटा कम की जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं, तो दूरी ज्ञात करें। तो चलिए लेट्स मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो हमारा है, जो हमारा डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं x। तो ये x किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर लेती थी। तो हम चाल निकाल लेंगे स्पीड पहले का। ओल्ड स्पीड हमारा क्या होगा, x की दूरी 45 मिनट में तय कर लेती है, तो घंटे में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 15 चक और 15 तिया 45, तो 4/x/3 किलोमीटर पर घंटे ओल्ड। अब हमारा न्यू देखते हैं, न्यू स्पीड क्या होता है। तो यहाँ डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया है कि 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाती है। तो 4x - 3 में से 5 को घटा देंगे, तो ये हमारा न्यू स्पीड हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। और बोला है कि उतना तय करने में 3 मिनट अधिक लगता है ना, 3 मिनट क्या लगता है, अधिक लगता है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस तो हम मान चुके हैं x, और स्पीड हमारा अब कितना हो गया भाई, 4x - 5/3 इंटू टाइम। तो टाइम देखेंगे 3 मिनट अधिक हो गया, तो पहले 45 था, अब 3 मिनट अधिक हो गया, तो ये हो गया 48। अब इसे बदल देंगे क्योंकि ये हमारा मिनट में है, तो इसे घंटा में बदल देंगे, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, काट लेंगे, तो ये 4 से काटेंगे, 16 48 3 मिनट में, और 20 60, और ये काटेंगे 4 चक 16 4 5 20, ठीक है ना। तो काट छाट करने पर हमारा x का मान यहाँ पर आ जाएगा 60, और वही हमसे डिस्टेंस पूछा है 60। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी मजेदार क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये क्या कहता है। ये बोला है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर अधिक हो जाती है तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती है। जैसे ही अधिक होती है तो वह 3 ही घंटे में तय कर लेती है। तो मान लेते हैं कि पहले का चाल x है, तो 360 किलोमीटर की दूरी था और x की चाल से तय करता था। अब क्या हो गया, 360 किलोमीटर की दूरी तो सेम है, और अब इसका चाल 10 किलोमीटर बढ़ गया, जिसके वजह से अब ये 3 घंटा कम समय लेता है। ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसे हल करेंगे तो नीचे हो जाएगा x × x + 10, ये कट गया, तो ये हो जाएगा 360x + 36/00, ये हो जाएगा -360x, तो बराबर ये 3, ये कट गया। अब ये हमारा हो जाएगा 3600 = x² + 10x। तो यहाँ पर क्या वैल्यू पुट रखे कि आराम से सॉल्व हो जाए। तो अगर हम x का जगह पर 30 लेते हैं तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और 30 के 300, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, ये 3 है ना, तो 3 से कटेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 1200, ये कट के हमारा आ जाएगा 1200, तो 9 3 1200। इसका मतलब x का मान अगर हम 30 लेते हैं तो फुलफिल हो जाता है। तो वही पूछा कि गति क्या होगी रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की गति x थी, मतलब 30 किलोमीटर पर घंटा थी। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। चलो इसे छोटा कर लूं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। बोला कि यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट लेट से पहुंचता हूं, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंचता हूं। तो एक हमारा हो गया लेट, एक हो गया अर्ली, तो जुटेगा, तो इस तरह से जुट के हो जाएगा 15 + 10 = 25 मिनट में, ठीक है ना। यदि मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर, डिस्टेंस जो हमारा है वो 25 है, तो बोला कि उस बस और कार के औसत गति का व्युत्क्रमानुपात का अंतर क्या होगा, वो भी सेकेंड प्रति मीटर में, ठीक है ना, सेकेंड प्रति मीटर में। तो हम जानते हैं कि कोई दूरी जाने और आने में इतना लेट, आने में इतना सवेरे, मतलब फास्ट, तो उसका दूरी बराबर होता है x/x - y × टाइम। डिस्टेंस हमारा 25 दिया गया,
एक्स बाई बटा एक्स माइनस बाई, टाइम हमारा जुड़ेगा तो हो जाएगा 25, और इस 25 को अब हमारा मिनट में है सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, और ये हमारा क्या है किलोमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे। 25 से 25 कट गया भाई, अब एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, ये 3 दुना और 2 से काटेंगे 3 मरतबे और 2 से काटेंगे 50 मरतबे, तो ये हमारा हो जाएगा 50 बटा 3, और ये हो जाएगा एक्स बाई अपॉन एक्स माइनस बाई। अब ऐसा करते हैं इसे उल्टा कर देते हैं, एक्स माइनस बाई इंटू एक्स बाई, तो बराबर हो जाएगा 3 बटा 50, और ये किसका मान हो जाएगा एक्स माइनस बाई बटा एक्स प्लस बाई का ही मान होगा, क्योंकि एक्स बाई का एलसीएम लेंगे तो एक्स बाई होगा ऊपर एक्स माइनस बाई, तो ये हो जाएगा 3 बटा 50 सेकेंड पर मीटर या मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सीएचएसएल टायर 1 2019 का पूछा गया सवाल था। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड जो भी वीडियो पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो।